गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने क्लास में आपकी ज्ञान सागर पुस्तक में दिए गए पाठ 8 अर्थात न जानू कवि बना के विषय में पढ़ा था। आज हम उसी से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। हमने कुछ शब्दार्थ किए थे जैसे बघार, बोलना, खुद, स्वयं। अब हम प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, न जानू क्या कहना चाहता था, क्या उसकी इच्छा पूरी हुई? आप सभी जानते हैं न जानू कविता कहना चाहता था और हाँ, उसकी इच्छा पूरी हुई थी। तो आप लिखेंगे न जानू कविता कहना चाहता था, हाँ, उसकी यह इच्छा पूरी हुई। दूसरा प्रश्न है, गुलदस्ता न जानू को कविता सिखाने से पहले क्या परखना चाहता था? गुलदस्ता न जानू को कविता सिखाने से पहले उसकी प्रतिभा की परख लेना चाहता था। वह यह जानना चाहता था कि न जानू में कविता रचने की प्रतिभा है या नहीं, उसे तुक आती है या नहीं, क्योंकि कविता रचने के लिए हमें तुक लगाना आना चाहिए, तभी हम कविता रच सकते हैं और हमें नए नए शब्दों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसी की परख गुलदस्ता ले रहा था, अर्थात वो जांच रहा था कि उसमें प्रतिभा है या नहीं। प्रश्न तीसरा है, गुलदस्ता को अंततः क्यों स्वीकार करना पड़ा कि न जानू में कविता लेखन की प्रतिभा है? आप सभी जानते हैं गुलदस्ता ने न जानू को ऐसा शब्द दिया था जिसकी कोई तुक ही नहीं थी और वह स्वयं भी उस शब्द की तुक नहीं जानता था, इसलिए उसे स्वीकार करना पड़ा था कि न जानू में कविता लेखन की प्रतिभा है। आप लिखेंगे गुलदस्ता को अंततः स्वीकार करना पड़ा कि न जानू में कविता लेखन की प्रतिभा है, क्योंकि उसने स्वयं ही ऐसा शब्द दिया था जिसकी कोई तुक थी ही नहीं, इसलिए उसे स्वीकार करना पड़ा था। बाकी शब्दों की तो न जानू तुक लगा सकता था, लेकिन जिस शब्द की तुक ही नहीं थी तो उसकी वो तुक कैसे लगाता? आगे है प्रश्न नंबर 4, जब न जानू ने जानू और सुस्तराम पर कविताएं सुनाई तो उन्होंने क्या कहा और क्यों? जानू और सुस्तराम को लगा कि न जानू उनके बारे में झूठ कह रहा है, क्योंकि न जानू तो कविता रचने के लिए तुक लगा रहा था। इसलिए उन्होंने कहा, जब न जानू ने जानू और सुस्तराम पर कविताएं सुनाई तो उन्होंने कहा कि यह तो झूठ बोल रहा है। जानू कहता है मैं मोटर की छत पर नहीं कूदा और सुस्तराम कहता है मेरी जेब में कोई सेब नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह तो सिर्फ तुक मिलाने के लिए कहा गया है। आप सभी जानते हैं कविता रचने के लिए हमें तुक मिलाने आने चाहिए और कविता तभी अच्छी लगती है यदि उसके तुक मिले हों। अब है कुछ बातचीत के प्रश्न। ये बातचीत हम कक्षा में करेंगे, लेकिन आप एक प्रश्न का उत्तर आज ही लिखोगे। ये तो आप स्वयं करोगे, आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है ये हम कक्षा में भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों, लिखोगे आप अपनी नोटबुक पे, लेकिन चर्चा हम कक्षा में अवश्य करेंगे। प्रश्न तीसरा है, क्या कविता लिखने के लिए प्रतिभा का होना आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? अरे, इसका उत्तर होगा हाँ। कविता लिखने के लिए प्रतिभा का होना आवश्यक है, तभी आप अर्थयुक्त कविताएं लिख सकते हैं। इसके लिए आपको तुक बनाना आना चाहिए, साथ ही साथ नए नए शब्दों का ज्ञान तथा परिस्थितियों की सही सही परख करने का गुण भी होना चाहिए, है ना? इसीलिए आप में प्रतिभा का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है बच्चों, आज आप इन प्रश्नों को अपनी अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे और कल हम बातचीत के लिए दिए गए प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 के विषय में कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।